नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है वो आवास मुख्यमंत्री आवास के समीप है और ठीक बगल में राजभवन भी है, जहां पर इस वक्त काफ़ी गहमा-गहमी देखी जा रही है। और ये गहमा-गहमी कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि राज्य के जो बड़े संस्थान हैं, जो मीडिया संस्थान हैं, उनके जो पत्रकार हैं यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल पूरी जो बात है वो ये है कि इस वक्त बिहार की राजनीति जो है काफ़ी उत्साह में भी है, अगर कहें तो। चूँकि सरकार बननी है नए तरह से और मंत्रिमंडल में कौन होगा इसकी भी उत्सुकता है लोगों में कि कौन-कौन मंत्री बनेंगे, कौन-कौन जो हैं वो नए लोग जो हैं, नए चेहरे उस मंत्रालय के पद पर आसीन होंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम खबर है कि भाई मंत्रिमंडल को भंग किया गया है अथवा नहीं। तो आपको बता दें कि अभी मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापित कर दिया गया है, ज्ञापन सौंप दिया गया है और स्थिति यही है। दरअसल कल यानी 16 तारीख को बीते 16 तारीख को जितने भी इलेक्शन कमीशन के जो बड़े अधिकारी हैं, 243 जीते हुए उम्मीदवारों के जो विधायक हैं इस वक्त, उनके बारे में ज्ञापन सौंपा है राजभवन में जाकर। और जो स्थिति बनी उस पे अब ये लग रहा है कि सरकार का गठन जो है वो कब होना तय हुआ है। आपको ये भी बता दें कि 22 नवंबर तक जो पहले की सरकार थी, या यूँ कहें कि उनका जो कार्यकाल है वो अभी तय है और उसके पहले यानी 19 तारीख तक सरकार गठन कर लेने की एक कोशिश भी जारी है। लगातार मुख्यमंत्री आवास में जदयू के लोग, जदयू के जो जीते हुए लोग हैं या फिर कहें जो पुराने मंत्री हैं या जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, जो जीते हुए विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं और कोशिशें जो है बैठकों की वो तय की जा रही है कि भाई बैठक कब किया जाए। तो ये सूत्रों के हवाले से ये बात आ रही है कि कल जदयू के तरफ से बैठक होगी, आज जदयू के तरफ से बैठक होगी विधायक दलों की, और कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बैठक होगी और उसके बाद तय होगा। फिर 19 तारीख को मुख्यमंत्री यानी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को और उसके बाद नए स्तर से मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। सरकार शपथ भी लेगी, यानी मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। कहा यह जा रहा है कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उसके पहले बैठकों का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है और निश्चित तौर पर एक कोशिश हो रही है कि इस बार जो पुष्ट सरकार है, यानी जो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि सभी तरह से सोच समझकर सरकार गठन की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो अब ये स्थिति बन रही है कि आखिर कौन से परिस्थिति की वजह से अभी तक ये पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है, क्या वजह है। हमारे पास कुछ विजुअल्स भी हैं और जो विजय चौधरी जो मंत्री अगर कहें सरकार के तरफ से, तो वो भी कुछ बयान दे रहे हैं, उनके भी बयान हैं, हम आपको सुनवा दे रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। आज आप लोगों को मालूम है, आप लोग इसको नीचे कर आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलता पूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक लिए गए हैं, इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया कि 19 तारीख के प्रभाव से
वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सराहना की गई। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है। इसके आगे निश्चित तौर पर ये मुलाकातों का दौर है, बातचीत हो रही है और जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही सरकार का गठन कर लिया जाएगा और जितने सारे भी कोशिशें हैं, जो बातें हैं, दोनों दलों को मिलाकर या कहें गठबंधन जो है एनडीए की, ये सारे जीते हुए विधायक जो है बैठकर सर्वसम्मति से इस पर विचार करेंगे और करने के बाद एक जो निश्चित तिथि है यानी 19 तारीख को मुख्यमंत्री खुद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और फिर 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा और शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री गांधी मैदान में। तो चलिए स्थिति क्या होती है हम यहीं पर हैं और जैसे भी कुछ और अद्यतन जानकारी हमारे पास आती है तो हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।